मथुरा शहर कोतवाली में जिलाधिकारी व एसएसपी द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनता से सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और अफवाहों के प्रति सचेत करना था। इन दिनों अलग अलग जगहों से आ रही भ्रामक सूचनाओं से माहौल खराब न हो और सही सूचना के साथ कानून का पालन करने और शहर में विकास की गति में सहयोग की अपील के साथ जिलाधिकारी व एसएसपी आम जनता के बीच संवाद के तहत रूबरू हुए। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे, साथ ही व्यापारी वर्ग भी मौजूद रहा। साथ ही शहर की कानून व्यवस्था व अतिक्रमण से व्यापारियों की होने वाली परेशानियों को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इस संवाद में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। एसएसपी ने कहा, किसी भी तरह से संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस को सूचित करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। जिलाधिकारी ने कहा कि मथुरा जनपद के विकास को लेकर शासन के निर्देश पर कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें जनपद में चल रहे विकास कार्यों में अपना सहयोग दें। साथ ही बांके बिहारी की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद एहसास हो। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी अपील की गई कि वह अपनी मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें। जी बताएं सर, आज कोतवाली में क्या किस तरह का कार्यक्रम संवाद हुआ? यहाँ पर आज आपने देखा कि जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जो समाज के तबके के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए हैं और इनके माध्यम से हम लोग कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, जिले का विकास कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस बारे में आपसी सौहार्द बनाने के लिए हम लोगों ने बैठक आयोजित की है। और मुझे उम्मीद है कि इस बैठक के माध्यम से जो हमारी कुछ समस्याएं हैं उसका एक बेहतर उपाय निकलेगा। चाहे सामान्य कानून व्यवस्था की बेहतर बनाने की बातें हो, चाहे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बेहतर करने की बात हो, या जो हमारे विभिन्न पर्यटक आते हैं देश के और विदेशों के विभिन्न कोनों से, उनको हम बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात हो। इन बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और संवाद निश्चित रूप से आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि संवाद के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल किया जा सकता है, और कई अवसरों पर हम लोगों ने इसको आजमाया भी है। तो ये इसी उद्देश्य से ये बैठक आज की आयोजित की गई है, जिसमें जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं उनका मत आएगा, हमारा मत आएगा, और हम लोग विभिन्न समस्याओं को बेहतर ढंग से निपटने के लिए, जिले में एक विकास का बेहतर माहौल बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे। जनपद में स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होगा कि न केवल थाना स्तर पर बल्कि अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा निर्वाचन भी नेक्स्ट महीने में घोषित होने की संभावना है। उसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। लास्ट इलेक्शन में 64% वोट पड़ा था विधानसभा में। हम लोग का टारगेट है कि इस बार हम लोग उसको 75% तक आप लोगों के सहयोग से ले जाने की पूरी कोशिश करें। प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था रहेगी सर इस दौरान? देखिए, जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात है, हम उसको दो पार्ट पे कर सकते हैं। एक कानून व्यवस्था की स्थिति है, दूसरा विकास की बात है। कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से एक तो हमारी जो पुलिस टीम है उसकी सतर्कता, दूसरे जनता का सहयोग और एक दूसरे पर विश्वास, ये बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर पर्यटक चूँकि बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनको भी किसी तरह की असुविधा न हो, उनको पूरी तरह सहयोग मिले, उनको लगे कि हाँ, हम बिहारी जी की नगरी में आए हैं और यहाँ हमें एक फेस्टिव माहौल मिला है। आगामी समय में होली का पर्व भी पड़ेगा। इस सब को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था और इसके लिए बीट लेवल तक सबको एक्टिवेट करके हम लोग बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज थाना कोतवाली जनपद मथुरा का वार्षिक निरीक्षण है और इस अवसर पे हम लोग निरीक्षण के साथ साथ यहाँ पे एक जन संवाद का भी कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग आज यहाँ उपस्थित है। इनसे अपराध नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित रखने, यातायात प्रबंधन को और कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके और वर्तमान परिस्थिति में कैसे हम लोगों को सोशल मीडिया को हैंडल करना है, किस तरह अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है और जनपद के अमन चैन को मजबूत रखना है, इस पे चर्चा हुई। और यहाँ जनपद मथुरा जो है वो गंगा जमुनी तहजीब की एक हमेशा से उच्च मिसाल रहा है और यहाँ के लोगों का सहयोग हमेशा
बराबर मिलता रहा है और अमन चैन बनाने में सभी लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और आज सभी ने इस बात पे आश्वस्त किया है कि इस जो पुलिस और पब्लिक का जुड़ाव है उसको और मजबूत किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि इस जनपद की गरिमा हमेशा आगे बढ़ती रहे। सर, आगामी चुनावों के बारे में भी चर्चा की गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए, आज इस जनसंवाद में मेरे साथ साथ जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे और इसमें आगामी चुनाव पर भी चर्चा हुई। सबसे पहली चीज़ जो उनके द्वारा शेयर की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मताधिकार का अपने प्रयोग करें, मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर लें, अगर किसी तरह की त्रुटि है तो उसको समय से सही करा लिया जाए। जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, लोगों से अपील की गई है कि सकुशल और शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग करें। कहीं भी कोई आस पड़ोस में कोई उपद्रवी आके ठहरा हो या कोई गलत गतिविधि चल रही हो, अवैध शराब, जुआ तथा अन्य कोई अवैध गतिविधि चल रही हो, उसके बारे में पुलिस को सूचना दें, जिससे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम ऐसे दुष्टों पे कर सके और आम जनमानस में विश्वास की भावना को और मजबूत कर सकें।